दिल जले आशिक बन गए हो। तू अपनी बेवफाइयों का असर देख लेना, मैं हर कदम चूम लूँगा, तो मेरा सफ़र देख लेना। जिसके यादों में अपना ज़िंदगी गुजारे हैं उसके लिए, तो उनका व्यक्तित्व और भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व में मुझे किसी प्रकार का कोई अंतर दिखता नहीं है। ये एक टीचर नहीं है, इमोशन है। मैं रोशन कुमार बिहार से हूँ। हाँ। आगे पूछिए, आगे क्या। ये मुखर्जी नगर में आप कब से रह रहे हैं? मैं मुखर्जी नगर में पिछले 6-7 महीने से रह रहा हूँ और यहाँ पे बहुत कुछ देखा हूँ बदलते हुए। चूँकि ये ऐसे ही नहीं, शिक्षा का मतलब गढ़ है। यहाँ पर आने के बाद मतलब बच्चों में एक अलग जुनून आ जाता है। अच्छा। क्योंकि गांव घर में वो माहौल नहीं मिलता है और यहाँ आने के बाद एक अच्छा माहौल मिलता है। अच्छा भाई, आप किस कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं भारती सर से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कैसा लगता है उनसे पढ़कर? भारती सर से पढ़ने के बाद, चूँकि ये एक टीचर नहीं है, इमोशन है। मतलब चीज़ों को इतने अच्छे से समझाते हैं कि आप मतलब इंस्पेक्टर ही नहीं, आने वाले भविष्य में आप शिक्षक भी बन सकते हैं। अच्छा जी। क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या रहता है? बहुत काफ़ी अच्छे, काफ़ी सर हमेशा सीरियस मोड में रहते हैं। किसी प्रकार का कोई मजाक उजाक कुछ नहीं होता है। अच्छा। जैसे बहुत सारे मुखर्जी नगर में ऐसे टीचर हैं जो मजाक को कुछ ज़्यादा ही करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उस प्रकार के ये सर नहीं हैं। अच्छा, जैसे कि मुखर्जी नगर में एक माहौल चल रहा है कि फर्स्ट रैंक लाओ तो 15 लाख रुपए मिलेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। चूँकि अगर कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है तो कहीं ना कहीं टीचर और उन बच्चों के साथ अन्याय है जो उसकी सच्चाई को नहीं जान पा रहा है। अगर कोई थार दे रहा है, कोई 15 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उस चीज़ों को देखकर इनरोलमेंट लेते हैं और कहीं ना कहीं ये अनैतिक है। जो टीचर दे रहे हैं वो टीचर भी अनैतिक कर रहे हैं, पूरी तरह से ये गलत है। लेकिन आपको नहीं लगता है क्या कि ये थार के लालच में बच्चा और ज़्यादा मेहनत करने के प्रयास करता है? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि थार के लालच में बच्चा और ज़्यादा मेहनत करेगा। अगर बच्चे के अंदर उसके अंदर कुछ छिपा हुआ है, हो सकता है घर की परिस्थितियों को देखकर भी तो ज़्यादा मेहनत करता है। तो ये कतई मायने नहीं रखता कि बच्चा थार को लेकर ज़्यादा मेहनत करेगा, चाहे 20 लाख 15 लाख, वो वैल्यू रखता ही नहीं है। उसके लिए नैतिक चीज़ें ज़्यादा वैल्यू रखती है और वो 15 लाख 20 लाख थार, रोल्स रॉय, ये सब कोई वैल्यू नहीं रखती है। आप इंग्लिश किस जगह से कर रहे हैं? मैं इंग्लिश क्रिस्टोफर सर से पढ़ा हूँ, जो व्यक्तित्व के काफ़ी धनी है। मतलब कहा जाता है, चूँकि वो इंग्लिश पढ़ाते नहीं हैं, एक ऐसे मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं मतलब जो इनोसेंट्स भी है ना, वो गलत भी है ना। अगर उनके छत्र छाया में वो आ जाए और बहुत कुछ उनकी बातों को अगर कोई गौर करे तो बहुत आगे निकल सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। उनका एक मतलब हमेशा वो बोलते हैं कि तुम जिसकी कल्पना कर सकते हो तुम उसकी रचनाएं भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है और वो तो उनका व्यक्तित्व और भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व में मुझे किसी प्रकार का कोई अंतर दिखता नहीं है। तू अपनी बेवफाइयों का असर देख लेना, मैं हर कदम चूम लूँगा, तो मेरा सफ़र देख लेना। भाई, ये शायरी किसको डेडिकेट करना चाहोगे? ये डेडिकेट है खुद के लिए और जिसके यादों में अपना ज़िंदगी गुजारे हैं उसके लिए। भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुम यादों में डूब चुके हो? दिल जले आशिक बन गए हो? दिल जले आशिक नहीं बने, चूँकि एक उम्र में सबको किसी न किसी से प्रेम होता ही है और लेखक की एक ख़ास बात होती है कि जिससे वो प्रेम करता है वो हर चीज़ को अपने पन्नों पर उकेरना चाहता है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल भी होता है उसे पन्नों पर उकेरना। आप भी उन्हीं के लिए यहाँ पे तैयारी करने आए हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं उसके लिए तो नहीं आया हूँ, ये मैं खुद के लिए तैयारी करने आया हूँ। मैं प्रेम की प्रदर्शिता नहीं करता हूँ कि वो है या नहीं है। लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, खुद के लिए आया हूँ। अच्छा। क्योंकि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा खुद का करियर और उससे कई ज़्यादा मोहब्बत मैं खुद से ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा जो आपको यहाँ पे आना पड़ा? ऐसा क्या कारण रहा, मतलब भाई खुद से कुछ होता है, उम्मीद थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कुछ करूँगा खुद के लिए और हमारे समाज में जो लोग हमारे लिए कर रहे थे मैं उसके लिए कुछ करूं, जो यहाँ लोग नहीं आ सके मैं उनके लिए कुछ करूं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। गर्लफ्रेंड ने तो नहीं भेजा कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक पिताजी नहीं माने? ठीक है, ऐसा तो कोई उसने बोला नहीं, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ था। चूँकि हर कोई लड़की चाहती है कि जिससे वो प्रेम करे, कम से कम वो एक अच्छा उसका फ्यूचर हो। तो मेरा मानना वो नहीं भेजी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर मेरी शादी उससे भी नहीं होती, किसी और से भी होती है, तो वो भी और उसके माता पिता भी यही उम्मीद करते हैं कि जो लड़का हो वो उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, अच्छा हो। तो मैं इसीलिए आया हूँ। ठीक, जल्दी से यहाँ पे नौकरी लेके जाना है? हाँ, नौकरी भी ले जाना है, अगर कोई मिले तो उसे भी ले चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ से भी लेकर जाओगे वहाँ पे भी? भाई अगर चूँकि एक्चुअली क्या होता है ना भाई साहब, चूँकि प्रेम होने के लिए किसी से करने के लिए एक वक्त काफ़ी है। अच्छा, ठीक, तो कभी भी किसी से प्रेम हो सकता, तो जा सकती है मेरे साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। मुखर्जी नगर में आपको हुआ किसी से प्रेम? जी मुखर्जी नगर में तो अभी खुद से ज़्यादा किसी से प्रेम हुआ नहीं है। क्यों, यहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं?
क्योंकि इस शहर में किसी पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। ऐसा क्या कारण रह गया हो गया? ऐसा कारण यही है कि लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। अच्छा, जी। क्या आप धोखा खाएं इस वजह से विश्वास नहीं कर पाते हैं? जी, मैं धोखा नहीं खाया हूँ, लेकिन धोखा खाते हुए बहुत लोगों को देखा हूँ। अच्छा, बहुत लोग दूसरों से सीख रहे हैं। जी, दूसरों से जितना ही मैंने बहुत कुछ सीख रहे हैं दूसरों से। अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्त।